दोस्तों, आपके इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को आसान करने के लिए आज मैं फिर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। जब हिंदी सेंटेंस हम बोलते हैं और हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर आता है का, की, के, तो इसके लिए अंग्रेजी में दो वर्ड का जनरली हम यूज करते हैं। एक है एपिस्ट्रॉफ और दूसरा है ऑफ। लेकिन कन्फ्यूजन तब हो जाता है कि कब हम एपिस्ट्रॉफ का प्रयोग करें और कब हम ऑफ का यूज करें। तो गाइज, आज के एक छोटे वीडियो में आपको मैं एपिस्ट्रॉफ एस और एपिस्ट्रॉफ ऑफ का हिंदी मीनिंग बताऊंगा विथ एग्जांपल, और वो ट्रिक बताऊंगा ताकि जीवन में फिर कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब हमें एपिस्ट्रॉफ लगाना है और कब हमें ऑफ लगाना, क्योंकि दोनों की हिंदी का, की, के होती है। सो लुक ऑन बोर्ड। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है यूज ऑफ एपिस्ट्रॉफ एस, एपिस्ट्रॉफ एंड ऑफ। गाइज, इस दोनों ही एपिस्ट्रॉफ एस और ऑफ दोनों का हिंदी होता है का, की, के। जब सेंटेंस में आपको का, के, की मिलता है तो इससे हम कब बनाएंगे, ध्यान से रखिएगा। अगर सेंटेंस में जो का, के, की आ रहा है, अनुवाद अगर आपको सीधा शुरू करना है, सेंटेंस की तरफ से लेफ्ट से राइट अगर आपको करना है, एल टू आर करना है, तो आप लगाएंगे एपिस्ट्रॉफ एस। यानी सबसे पहले अगर लेफ्ट टू आर आप बना रहे हैं तो आप यूज करेंगे एस का। बाएं से दाएं आ रहा है तो आप यूज करेंगे एपिस्ट्रॉफ एस का। अब एग्जांपल लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वही गाइस, अगर सेंटेंस का अनुवाद अगर आप उल्टा करना हो तो लगाएंगे ऑफ का, यानी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। हिंदी के लास्ट वाले वर्ड से दाहिने से बाएं आना है तो ऑफ का यूज करेंगे, बाएं से दाएं की तरफ जाना है तो एपिस्ट्रॉफ एस का यूज करेंगे। बस सिंपल सा। देखिएगा एग्जाम्पल, एक बात का और कंडीशन ध्यान रखना है, जब अगर हम दाएं से बाएं को यूज करेंगे, ऑफ वाले वाक्य की शुरुआत हमेशा आर्टिकल द से ही होगा। अगर आर्टिकल द आप नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाएगा। लेट्स से एग्जांपल गाइस, जैसे मैंने कहा मोहित की किताब। अब आप इसको एपिस्ट्रॉफ से भी बना सकते हैं, ऑफ से भी बना सकते हैं। चलिए पहले हम बनाएंगे सीधा, यानी मोहित की किताब। सीधा का मतलब लेफ्ट टू राइट, तो मोहित का मैंने मोहित उतार दिया, का, के लिए एपिस्ट्रॉफ एस और बुक। सिंपल सा बना मोहित बुक, मतलब मोहित की किताब। लेकिन इसी को गाइज अगर हमें उल्टा कर दें, अब हमें सबसे पहले बनाना है किताब, तब की, तब मोहित। अब उलट दें तो सबसे पहले किताब के लिए बुक, और अभी मैंने आपको बताया गाइज कि इसकी शुरुआत आपको आर्टिकल द से करना होगा। तो क्या लिखें, द बुक, का, के लिए ऑफ और मोहित का मोहित, तो ट्रांसलेट हो गया द बुक ऑफ मोहित, और दोनों ही सेंटेंस आपके राइट हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे दोस्त, मेरे दोस्त के पिता। दोनों बनाते हैं, पहले सीधा, तो पहले बनाएंगे मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, का, के लिए एपिस्ट्रॉफ एस, माय फ्रेंड्स फादर। दैट्स गुड। नेक्स्ट हो गया, अगर उल्टा करेंगे तो पिता के मेरे दोस्त, तो सबसे पहले पिता, तो पिता से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा, तो सबसे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो द फादर ऑफ माय फ्रेंड, द फादर ऑफ माय फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे गाइस, बच्चों की माँ। आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं और उल्टा भी बना सकते हैं। अगर सीधा बनाएंगे तो चिल्ड्रेन्स मदर, चिल्ड्रेन काके की एपिस्ट्रॉफ एस, मतलब चिल्ड्रेन्स मदर। उल्टा है तो सबसे पहले माँ की बच्चे, तो सबसे पहले आर्टिकल द लिखेंगे, द मदर ऑफ चिल्ड्रेन, द मदर ऑफ चिल्ड्रेन। आई होप गाइज ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट हमको सीधा करना है तो एपिस्ट्रॉफ एस लगा देंगे, अगर सेंटेंस की शुरुआत हमको उल्टा करना है तो आर्टिकल द लगाकर ऑफ का यूज करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और कमेंट करना भूले। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यूट्यूब है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। मैं साहिल सर अपने इस चैनल पर अंग्रेजी के सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता हूँ।
टाइम टू टाइम आप घर बैठे बैठे अपने अंग्रेजी को इन्हांस कीजिए, रिच कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।